अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, कैसा जा रहा है आपका चैप्टर नंबर 9? मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, क्योंकि लॉकडाउन है तो कोई घरों से तो बाहर नहीं आ रहा, तो इसलिए लेक्चर्स भी हमें इस तरह यूट्यूब पर देने पड़ रहे हैं, ऑनलाइन देने पड़ रहे हैं लेक्चर। तो आपके जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और जो आप समझते हैं कि किसी चीज़ की आपको कहीं से भी समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका इंशाल्लाह कोशिश करूँगा डिटेल में आंसर दूँ। तो आप ये भी बताएं कि चैप्टर 9 आपका कैसा जा रहा है। अभी तक इसके 5 टॉपिक मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद मैंने इसका न्यूटन रिंग्स के ऊपर एक लेक्चर है वो इसका अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। वो काफ़ी मज़े का लेक्चर है, वो भी आप लाजमी देखें। तो अब लेक्चर नंबर 5 चैप्टर 9 का ये है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स ऑफ ऑयल। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स ऑफ ऑयल, ये क्या चीज़ है? अक्सर आप में से स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा। अक्सर आप रोड्स के ऊपर जा रहे हों तो अगर बारिश हुई हो तो अक्सर ज़मीन के ऊपर कुछ कलर से दिखाई देते हैं, काफ़ी सारे ना कलर से दिखाई देते हैं। वो क्या चीज़ होती है? वो बेसिकली यही ऑयल फिल्म्स के अंदर वो एक बिल्कुल थिन सी ऑयल फिल्म होती है। उसके वो क्योंकि गाड़ियाँ चलती हैं, बाइक चलती हैं, उनके जो पेट्रोल वगैरह उनके ऑयल जो हैं वो अगर लीक कर जाएँ और बारिश भी हुई हो और ज़मीन के ऊपर वाटर भी मौजूद हो, उस वाटर की लेयर के ऊपर जो है वो ऑयल आ जाता है। तो उस ऑयल की फ़िल्म के अंदर जब लाइट ट्रैवल करती है तो हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा खूबसूरत सा एक पैटर्न दिखाई देता है। तो वो क्या चीज़ होती है, आज हम इसी चीज़ के ऊपर जो है वो लेक्चर डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आप सुने वो आखिर कैसे क्यों पैदा होती है और कैसे पैदा होती है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने डेली लाइफ में देखा भी होगा और लेकिन गौर नहीं किया होगा। ये मैं आपको गारंटी से बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। कभी उसके ऊपर सोचा नहीं होगा, ये कोशिश नहीं की होगी कि आके गूगल करें, इसको देखें कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ है। तो वो क्या चीज़ है, इससे पहले आपको लेक्चर 4 आप लाजमी सुने, क्योंकि लेक्चर 4 के बाद इंटरफेरेंस जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसके बाद ज़्यादातर जो टॉपिक हैं वो इंटरफेरेंस के हवाले से हैं कि इंटरफेरेंस हम डिफरेंट चीज़ों में इंटरफेरेंस करवाएंगे। ये आज वाला जो टॉपिक है ये भी बेसिकली क्या है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स ऑफ ऑयल की थिन फिल्म के अंदर इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से वो एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न हमें दिखाई देता है। वो कैसे दिखाई देता है, तो इसके लिए ज़रा इस फिगर को गौर से देखें। ये मैंने कंप्लीट फिगर नहीं बनाई ताकि आपके सामने फिगर बनाऊँ, आपको समझ आए उसकी। तो लेट सपोज ये क्या है, ये तो हमारा इन्वायरमेंट है, इधर एयर मौजूद है। और लेट सपोज जो रोड है, रोड के ऊपर जो है ये वाटर की एक लेयर है, यानी कि बारिश का मौसम है, किसी वजह से क्या है वो वाटर था रोड के ऊपर, एक अर्थ के ऊपर, तो ये हम कह लेते हैं ये क्या है, वाटर की एक लेयर है, ये वाटर है। और वाटर के ऊपर हम कहते हैं कि ये दरमियान में एक ऊपर ऑयल गिरा हुआ है। ऑयल, वाटर के ऊपर क्या है, ऑयल। अब ऑयल के ऊपर एटमॉस्फेयर शुरू हो गया हमारी, सबसे पहले वाटर के ऊपर ऑयल के ऊपर एटमॉस्फेयर शुरू हो गया, यानी कि हम इसको कह लेते हैं, इस मीडियम को हम कह लेते हैं एयर। तो हमारे पास टोटल कितने मीडियम आ गए, सबसे नीचे वाटर के ऊपर ऑयल के ऊपर क्या है, एयर। अब इस चीज़ को आप गौर से देखें, हमारे पास 3 मीडियम आ चुके हैं। तो अब देखते हैं होता क्या है कि लेट सपोज यहाँ से एक रे आ रही है, उसका नाम हम रख लेते हैं ए। एक रे आ रही है लाइट, ज़ाहिर है ऊपर सूरज है, उसकी वजह से क्या है, एक लाइट आ रही है। उस लाइट की सिर्फ एक रे को हम शो करवाते हैं। वो एक रे आ रही है पॉइंट ए से, वो क्या करती है, एयर से आ रही है, और ये जो ऑयल की ये जो फिल्म है उसके ऊपर वाले किनारे से क्या करती है, ऊपर वाली सरफेस से क्या करती है, वो कोलाइड करती है। जब ये इधर कोलाइड करेगी तो इधर 2 चीज़ें होंगी, एक होगी रिफ्लेक्शन, एक क्या होगी, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रे का टकरा कर वापस चला जाना। और दूसरी एक चीज़ होगी जिसे हम कहते हैं रेफ्रैक्शन। दूसरी क्या होगी, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है चीज़ का टकरा कर उसी के अंदर में से गुजर जाना। तो जब रे इधर से आएगी ये इस सरफेस के ऊपर टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगी, कुछ रे क्या करेगी, इसमें से दोबारा
ऊपर की तरफ इस तरह चली जाएगी। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये रे टकराएगी, टकरा कर ये वापस ऊपर की तरफ चली जाएगी। इसको हम क्या लेते हैं, रे R1। इसको क्या कर लेते हैं, रे R1। तो ये जो आ रही है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। ये जो रे नीचे की तरफ आ रही है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्ट कर कर ऊपर चली गई इसको कहते हैं R1, यानी कि रिफ्लेक्टेड ये। और इसको कहते हैं हम, ये पॉइंट C तक चली गई। क्लियर। और यही जो रे है, यही वाली रे, जब ये पहले तो ये इसमें से रिफ्लेक्ट की, अब कुछ रे क्या करनी थी, रिफ्लेक्ट करनी थी, कुछ कर गई इसमें से रिफ्लेक्ट, यानी कि कुछ क्या कर गई इसमें से पास कर गई। जो रे पास कर गई, ये मैं रेड मार्कर से इसको बना लेता हूँ, ये रे क्या कर गई, पास कर गई। और नीचे जो ऑयल की नीचे वाली सतह और वाटर की ऊपर वाली सतह, ये नीचे क्या है, वाटर, वाटर के ऊपर ये सारी लेयर थी ऑयल की। तो ऑयल की नीचे वाली और वाटर की ऊपर वाली जो सरफेस है उधर से कोलाइड करती है, और उसमें से क्या करती है रे, फिर अगेन कुछ रे क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। अब देखें, रे आई एक ही थी, पहले इधर आके कुछ रिफ्लेक्ट कर गई और कुछ क्या कर गई, रिफ्रैक्ट कर गई। तो जो इधर आके टकराई उसमें से कुछ अगेन वाटर के अंदर क्या कर गई, रिफ्रैक्ट कर गई, और कुछ क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई। जो रिफ्लेक्ट कर गई, अब इस रे को हम कह लेते हैं R2, और जहाँ तक गई उसको हम कह लेते हैं F। और इस पॉइंट को जहाँ पर ये वाली रे आके रिफ्लेक्ट की थी इसको हम कह लेते हैं पॉइंट B। और जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पर आके ये रे इधर आके रिफ्लेक्ट करके ऊपर गई, इस पॉइंट को हम कह लेते हैं पॉइंट D। इसको क्या लेते हैं, पॉइंट D। तो अब एक चीज़ आप देखें कि एक रे आई, इंसिडेंट रे एक ही है, जब वो इस ऑयल फिल्म के साथ टकराई तो आउटपुट पे जो रिफ्लेक्टिव रे हैं R1 और R2 दो रेज आ गई। तो लेट्स सपोज इधर एक है ऑब्जर्वर, इधर है ऑब्जर्वर, वो इसको देख रहा है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर की हम आई बना लेते हैं आँख, वो क्या करता है, इसको देख रहा है। अब उसके पास दो रेज गई, एक रे गई BC, एक रे उसके पास गई BC, और दूसरी रे यानी कि BC, और दूसरी रे उसके पास गई DF, दूसरी रे उसके पास कौन सी गई, DF। और अब इन दोनों के दरमियान आप देखें कि दोनों के दरमियान क्या है, एक डिफरेंस मौजूद है। डिफरेंस कितना है, इस B से लेकर इस पॉइंट D तक ये डिफरेंस मौजूद है। तो पाथ डिफरेंस कितना मौजूद है इन रे के दरमियान। एक ही रे आई, जब रिफ्लेक्ट करके वापस गई ऑयल फिल्म के साथ, तो उनके दरमियान पाथ डिफरेंस कितना आ गया, BD का, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप गौर करें तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में भी बताया, चैप्टर नंबर 8 के इंटरफेरेंस वाले टॉपिक में भी यही चीज़ आपको बताई कि जब भी पाथ डिफरेंस आएगा तो इंटरफेरेंस क्रिएट होगी। तो इसमें भी देखें, रे A आई, B से टकरा कर C तक चली गई, B से फिर आगे गई, D से टकरा कर F तक चली गई। तो दो रेज ऑब्जर्वर ने देखी, आई एक, ऑब्जर्वर तक दो पहुंच गई, दोनों रे के दरमियान जो पाथ डिफरेंस आ गया BD आ गया। बेसिकली ये जो पाथ डिफरेंस है इसी की वजह से क्या होगी, इंटरफेरेंस क्रिएट होगी। इसकी वजह से क्या होगी, इंटरफेरेंस, और उस इंटरफेरेंस की वजह से ब्राइट और डार्क फ्रिंज दिखाई देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें फिर सड़क के ऊपर ब्राइट और डार्क फ्रिंज दिखाई देने चाहिए, हमें कलर पैटर्न क्यों दिखाई देता है। तो उसका आंसर ये है क्योंकि जो लाइट रे है वो है वाइट लाइट। वो कौन सी है, वाइट लाइट। वाइट लाइट के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ्स वाली लाइट मौजूद होती हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स वाली लाइट मौजूद होती हैं। तो इस वाइट लाइट के अंदर आपको पता है कि मोर देन वन लाइट मौजूद होती हैं। तो जब हर लाइट की ब्राइट और डार्क फ्रिंज दिखाई देंगे तो इस तरह क्या होगा, बजाय इसके हमें इंटरफेरेंस में सिर्फ एक कलर ब्राइट और एक डार्क दिखाई दे, वो क्या करता है कि हर कलर का ब्राइट और हर कलर का जब डार्क दिखाई देता है तो एक कलरफुल सा पैटर्न हमें दिखाई देता है। इस तरह करके कोई भी कलरफुल सा पैटर्न हमें दिखाई देता है, कहीं पे ब्राइट और कहीं पे क्या डार्क फ्रिंज आ जाते हैं इस तरह करके। तो हमें जो रोड के ऊपर जो दिखाई देता है वो इस तरह का एक कलर पैटर्न दिखाई देता है। तो
ये था सारा इंटरफेरेंस के रोड के ऊपर हमको क्यों नज़र दिखाई देती है बारिश के मौसम में। वो सिर्फ इसकी वजह यही है कि क्योंकि इस ऑयल फिल्म की वजह से पाथ डिफरेंस स्पीड ही क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से इंटरफेरेंस होती है। इंटरफेरेंस की वजह से ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज दिखाई देते हैं, यही इंटरफेरेंस की वजह से हमें कलर दिखाई देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। थिन फिल्म ऑफ ऑयल की डेफिनेशन क्या है? ए वेरी थिन फिल्म ऑफ ऑयल whose thickness is comparable with wavelength of लाइट, यानी कि लाइट की जो वेवलेंथ है और इसकी जो थिकनेस है ये आपस में तकरीबन मिलती जुलती हैं, इनका कंपैरिजन हो सकता है, यानी कि तकरीबन बराबर बराबर हैं। तो जब ये बराबर बराबर होंगी तो इंटरफेरेंस होगी। तो जब ये बराबर बराबर जो लाइट की जो वेवलेंथ यानी कि लैम्डा है उसकी वेवलेंथ और इस ऑयल फिल्म की थिकनेस आपस में तकरीबन कंपेरेबल हो जाएँ तो ये फिनोमेना हमें दिखाई देगा। Interference in thin film, beautiful color pattern seen on thin film of oil और सोप के साथ भी हो सकता है ये। Spread over water, जो कि वाटर के ऊपर अगर स्प्रेड किया गया हो, is called interference as it is due to interference on thin films। ये क्यों होता है थिन फिल्म के ऊपर? इंटरफेरेंस की वजह से, इसलिए इसको कहते हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स ऑफ ऑयल। थैंक यू। न्यूटन रिंग्स के लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।